રાખો ખાલી અવાજ ઓછો રાખો સંભળાય બધું છે Long time no see, sir. अरे एकदम गुड मॉर्निंग सर आज गुड मॉर्निंग तो खासा टाइम પછી મળ્યા ખાલી લાસ્ટ વીકેન્ડ જ નતો ને યાર उससे पहले आपने ऑनलाइन लिया था तो હા યસ એની પહેલા ઓનલાઈન પછી આ છે એટલે તમે મારા વિધાઉટ હેર આ મારો તો પહેલો જ લુક જોયો છે બરાબર શું ચાલે છે વોટ્સ ગોઈંગ અરાઉન્ડ વોટ્સ ઇન ધ ન્યૂઝ Assam's first underwater વોટ tunnel. टनल तो हमने कितने सारे बना दिए अभी ठीक है First hydrogen train. यस दैट इज इम्पोर्टेंट वेयर हरियाणा हरियाणा जी ओके मोदी जी पार्टी करने गए थे एनर्जी आता है एनर्जी इंडिया में दे दिया दिल्ली हाँ शो करूँ ऑन करूँ लाओ भाई आने पाछड़ जवा दो फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर रिएक्टर वेरी गुड ओरायल एक्सरसाइज ओके वेरी गुड ये तो थैंक यू एक्सरसाइज ओके वो बलिदान स्तंभ का चंद्रयान 3 अभी होगा आफ्टर 2 वीक्स ठीक है वेरी गुड बस जोरदार चलो सरस ओके ऑनलाइन गाइस एम आई ऑडिबल हाँ हाँ पता चल गया ना इजिप्ट का जो भी यूसीसी हाँ यूसी चलो अरे भाई પાછળ વાત ના કરતા સીટ નીચી છે મને એમ બી તમે લોકો દેખાતા છો નહીં બરોબર બોલવાની કેપેસિટી મારી આટલી જ છે મોદીજી જેવું નથી કે વધારે બોલી શકું જોરથી બોલી શકું બરોબર હા એટલે થોડું ઓછું રાખો તો તમને સંભળાશે અને તમને થોડી હા તો આવી જા એમાં વાત કરવાની શું જરૂર છે આવી જા ચલો हाँ रशिया में हाइड्रोसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक है करना है ठीक है इसको नीचे कर दो सर ये इतना हाईटेक है ना हो गया हो गया चलो पे अटेंशन यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है देखो मतलब क्या है जब जब इलेक्शन आता है तब तक यूसीसी आता है ठीक है तो उतना डिटेल में आपको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1950 से चल रहा है लॉ कमीशन को हर बार बोला जाता है लॉ कमीशन के बारे में पढ़े राइट इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जब गवर्नमेंट चाहे तब क्रिएट कर देती है ठीक है तो उनको हम बार बार बोलते हैं हर एक लॉ कमीशन डिफरेंट ओपिनियंस डिफरेंट गाइडलाइंस देता है अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड some of them have rejected it because they claim that there are so many different criteria that needs to be considered before going for UCC. For instance, many law commission has argued that first try to bring gender parity, then you should go for UCC, isn't it? And that within every religion we have so many different sects. Sects समझते हो ना ये वैष्णविज्म है शैविज्म है तो
तो पहले उनमें सिमिलैरिटी लाने की कोशिश करो रेदर देन टेकिंग ऑल द रिलीजन्स एंड ब्रिंगिंग यूसीसी, ठीक है। अदर मेजर प्रॉब्लम्स क्या है यूसीसी में? फॉर इंस्टेंस, चलो व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल, समझ रहे हो कि नहीं? नाउ डू यू ऑल्सो वांट टू इम्पोज योर परसेप्शन ऑफ सिविल कोड ऑन देम, जिनका जीने का तरीका ही क्या है हमसे टोटली डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल प्रोविजंस, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 किसके लिए? फॉर ट्राइबल एरिया एंड फॉर स्पेशल ट्राइबल रीजन्स। तो वो अंदर रखा ही इसके लिए ताकि वो लोग अपना कल्चर अपने तरीके से जो जीते आए हैं उस तरह से जीते रहे। तो फिर कहाँ पे यूसीसी डालना है? ठीक है, यूसीसी कहाँ पे मेंशन है ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, these are a set of instructions issued to every government कि आपको क्या है ये लागू करने की कोशिश करनी है। कोशिश means you should endeavor to enforce this instruction। उसमें आर्टिकल 44, now this question is important, like यूसीसी कहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? है, हाँ लिखा है। कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में ऐसा लिखा है दैट स्टेट शुड ट्राई टू क्रिएट कंड्यूसिव कंडीशंस एंड स्टेट शैल एंडेवर इन फ्यूचर टू एनफोर्स यूसीसी। लेकिन पहले ऐसा एनवायरनमेंट तो बनाइए आप, ठीक है, फिर जाके लगाना आप अपना यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। जस्ट फॉर अ थॉट you should consider these things, okay? If you don't know, then there have been long back, हमने महात्मा गांधी पढ़ा था कि नहीं? महात्मा गांधी कहाँ पे बैठते थे एक जमाने में? साउथ अफ्रीका। So the British government brought in a legislation, in a way it is a civil code only, ठीक है, सबके ऊपर लागू रहा था that if you want to get married along the Christian method, then and then only we will register your marriage। गांधी जी को आ गया गुस्सा, सही बात है, क्यों? बिकॉज हमारा सिविल कोड, हमारा पर्सनल कोड, बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ क्रिश्चियन और व्हाटएवर इज डिफरेंट, देन हाउ यू कैन एनफोर्स अ ब्लैंकेट लॉ ऑन एवरीबडी, इजंट इट? तो हम लोगों ने वहां पे क्या कर दिया? आंदोलन, ठीक है, गांधी बाबू। नाउ इफ ट्राई टू इमेजिन द सेम थिंग्स कि अगर आप कहते हो कि सिविल कोड ला दो, अरे कहाँ से लाओ? ठीक है, इन वेस्टर्न कंट्रीज the Sikh community and I think even Hindus have protested against allowing them to have certain religious symbols, ठीक है, especially very prominently I remember was a case of a Sikh man. He said that I should not be deprived the right of profession, that was to join the US Army, and at the same time I should not be put in a dilemma to choose between religion and my profession, because the US Army will demand that you cannot wear any religious symbol. So there you are saying that you should respect our culture, our religion. But in India आप में से काफी सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि यूसीसी तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मत सोचना। Try to put yourself in that category कि ऐसा अच्छी, ऐसा सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। जो यूसीसी है वो सिर्फ ऐसे कॉमन जैसे मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इन सब पे होगा ना? सारी चीजों पे थोड़ा ना वो इम्प्लीमेंट करना, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, वही तो है, वही तो देखना है। so many political parties have made their stand very clear that please bring in the outlines कि आप करना क्या चाहते हो। अगर ऐसा है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 44 याद रखना है और यूसीसी याद रखना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। बस आर्टिकल 44 लिख दो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। पार्ट 3 में क्या आते हैं? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 डीपीएसपी, उसमें आर्टिकल 44 इट टॉक्स अबाउट यूसीसी, ठीक है।
हाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है। देखो 70 years एनिवर्सरी किसका? द फर्स्ट नोन असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कब हुआ था? 1953 में, May 29 लिख लो, May 29 1953, 70 years of the first recorded ascent to Mount Everest. कितना हाइट है मीटर में उसका? कौन बोला 8848? वेरी गुड। ये 8848 सबको पता है, मगर स्मार्ट पर्सन विल आस्क कितने फुट का है, कितने फुट का है? नहीं पता होगा। लिखो 29032, 29,032 फीट। तो बहुत बड़ा सेरेमनी रखा था नेपाल में। ठीक है, Who climbed it first? हे भगवान, कौन चढ़ा सबसे पहले माउंट एवरेस्ट? हे भगवान, हाँ, एडमंड हिलरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड हिज शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, इन दिस सेरेमनी कामी सीता, नाम क्या है? KAMI, सीता, उनको फेलिसिटेट किया गया है बिकॉज ये 28 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। कितनी बार? 28 टाइम्स। खाया पिया कुछ नहीं, सुबह उठो पहाड़ पे चढ़ो। ठीक है 28 टाइम्स। KAMI कमी सीता। પછી दूसरा नाम लिखो सानू शेरपा, SANU, सानू शेरपा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था दैट देयर आर टोटल 14 माउंटेन्स इन द वर्ल्ड विच आर हायर देन 8000 मीटर। कितने? 8000 मीटर से। ये वो 14 पहाड़ 2 बार चढ़ चुका है, इसको भी अवार्ड बवार्ड दिया गया है। ठीक है, सानू शेरपा। ठीक है, उम्र से चढ़ना चालू किया था? ये देखा, ये सिर्फ देख के खुश होने का, जाने का नहीं। ठीक है कितनी बार तुमको बोलूं, मेरी बात सही होती है कि नहीं? वो टाइटैनिक वाला किस्सा देखा कि नहीं? दूर से जाने का, ऐसा क्यों नीचे जाने का? तो फिर कि तो $2,50,000 दिया, उतने में तो आपने यहाँ FD कराई, जलसा करवाना तो फिर चलो, हरि बुद्ध मगार, हरि HARI, बुद्ध BUDHA, बुद्ध मगार MAGAR। अरे भाई आवाज नहीं, लास्ट बेंच। नाउ दिस पर्सन इज डबल एम्प्यूट, दोनों पांव इनके नी के ऊपर से कटे हुए, बट स्टिल चढ़ के आए। लिखो फर्स्ट। ये सब बड़े बड़े लोग हैं। डबल एम्प्यूट, एम्प्यूटेशन मतलब इफ योर बॉडी पार्ट इज चॉप्ड, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्यूटेशन। ठीक है, हरि बुद्ध मगार, मगर MAGAR, मगर શું હોય છોકરાઓ? क्रोकोडाइल। वेरी गुड एक सिंपल सवाल पूछूंगा जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ओपेक में कितनी कंट्रीज है? ओपेक, वेरी गुड। कितना भी पढ़ा लो, हर बार नए से ही पढ़ाना पड़ता है। ओपेक में 13 कंट्रीज है। ओपेक प्लस में टोटल 23 है। 13 प्लस 10 कितना हुआ? 23। ओपेक में कितना है? 13। ओपेक प्लस में कितना है? और 10, टोटल 23। रशिया इज अ पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। ये सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ओपेक प्लस का आउटपुट कितना है वर्ल्ड में? मोर देन 40%। समझ रहे हो? दिस 23 कंट्रीज वर्ल्ड में कितना प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करती है? मोर देन 40%। ठीक है,
सऊदी अरेबिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर, लिख लो। ये जब अगर आपको इतना बेसिक चीज नहीं आता ना, तो इसके आगे जो मुझे क्वेश्चंस पूछने थे उसके मेरे को इच्छा भी नहीं होती कि यार कहाँ पूछूंगा कि इंडिया का टॉप सप्लायर कौन है, कौन है? रशिया। हमने पढ़ा है कि नहीं? प्राइस कम है, अपने को मजा है, ठीक है, गुड। Recently, one country has announced that they are going to drill 10,000 meter. कहाँ पे? In the crust of the earth. कितना? लिखो। कहाँ पे ड्रिल करेंगे? तरीम बेसिन। It's a very promising area for natural gas and crude oil. ठीक है? तो इंसान कुछ भी नहीं छोड़ता, सब कुछ बाहर निकाल लेगा, ठीक है? तरीम बेसिन, सुनो दोस्त, 10,000 मीटर। हाँ, मीटर। माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उससे ज्यादा नीचे हम खोदेंगे, ठीक है? कहाँ पे है तरीम बेसिन? नॉर्थ वेस्ट जिंजियांग, XINJIANG, नॉर्थ वेस्ट जिंजियांग। Yesterday I was reading a very nice article in Indian Express that the अर्थ का जो टिल्ट है रोटेशन का, वो भी डिस्प्लेस हो गया है। पता है व्हाट इज द रीजन? लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है? तो जितना पानी निकाला है इतना निकाला है कि अर्थ का टिल्ट भी थोड़ा हिल गया है, ठीक है? जिन XINJIANG। देखो, एक अभी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने का, सेम सेक्स मैरिज का, ठीक है? रीजन समझाता हूँ। इंडिया में तो ककराट चल रहा है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। साउथ कोरिया ने रिसेंटली लॉ टेबल किया है पार्लियामेंट में, अभी तक पास नहीं हुआ, बट साउथ कोरिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया जिन्होंने सेम सेक्स को लीगलाइज करने के लिए कहां पे बिल भेजा है? अपने पार्लियामेंट में, लिख लो। ताइवान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स, ठीक है? ये सब मैं पढ़ा चुका था जब हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। और अभी मैंने कल ही पढ़ा, सिर्फ याद है इसलिए मैं बता रहा हूं, डिटेल में मुझे याद नहीं, दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल हैज सेड दैट प्लीज यू रजिस्टर, अभी तक ऑन एड हॉक बेसिस, एड हॉक मतलब अभी के लिए, प्लीज यू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज। कहां पे? नेपाल में। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बोला है, ये भी लिख लो। हो गया। चलो एक सिंपल सवाल जीके बेस जो मैं जानता हूं आप लोग नहीं आंसर दोगे। इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? अरे वेरी गुड यार, क्या बात है। देखो सही बात है। कब हुआ गोवा का फॉर्मेशन? ये इसी के लिए गलत है। देखो गोवा वॉज लिबरेटेड इन 1961, है कि नहीं? ऑपरेशन विजय। लेकिन ये मैंने क्या वर्ड यूज किया? लिबरेशन। कब हुआ? 1961 में। फ्रॉम 1961 to 1987 गोवा वॉज अ यूनियन टेरिटरी, बट देन ऑन 30th May 1987 इट बिकेम अ स्टेट। लिख दो 87, और उसे दमन दीव में से अलग कर दिया गया। आपको पता होगा इन 1961
we throw our first colonizers, पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे, सबसे आखिर में गए, ठीक है। तो तब क्या था, गोवा along with दमन दीव was a same part, same unit, बट 1987 में 30 मई को गोवा को स्टेटहुड दे दिया गया और दमन दीव से अलग कर दिया गया, ठीक है। और ऑपरेशन विजय भी लिख लो, 19 दिसंबर 1961। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ये इसके लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी अपना रेसलिंग बहुत चल रहा है ना, अभी समझ रहे हो कि नहीं, जो भी चल रहा है, ठीक है। दंगल यहाँ पे भी चल रहा है, तो ये जो इंटरनेशनल दंगल वाले थे उन्होंने क्या है, हमारे दंगल वालों के लिए कमेंट दिया था, सपोर्ट किया था कि यार ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है, दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रिक दिस पीपल हु हैव वॉन ओलंपिक मेडल्स फॉर योर कंट्री, ठीक है। तो हमें फिर अगर मस्ती में पूछ ले कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 1912 में फॉर्म हुआ, ठीक है, अच्छी जगह पे 1912 में इट वॉज फॉर्म, हेडक्वार्टर इज इन कॉरसियर, COR CORSEIR, कॉरसियर। फिर उसके बाजू में लिखो सुर, SUR, सुर तो पता है ना, सुर, स्वर राल ताग, ठीक है। और फिर VEVEY, सो इट्स अ फ्रेंच नेम बट इट्स अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। नाम एक बार वापस बोलो। भाई आवाज नहीं, कॉर्सियर, सुर, VEVEY। चलो भाई लखो આગળ, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। प्रतिमा બે આ તો આપણું નામ છે લા, આમાં આવું કરશો, प्रतिमा तो લખતા આવડે છે ને, PRATIMA, प्रतिमा ભુલ્લર BHULLAR, ભુલ્લર माल्डोनाल्डो। हाँ हाँ भाई समझी गया मैं बोला। The first female South Asian captain, first female South Asian captain, कहाँ पे, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पुलिस फोर्स, ठीक है। सर वेयर एशियन साउथ एशियन कैप्टन, आगे બધું બોલવાનું ના હોય, જલ્દી લખો, ન્યુયॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। NYPD तो खबर हશે ને, આપણું ભલે ના ખબર હોય, NYPD તો ખબર હોય, બરાબર। ચલો આગળ લખો, India's only Chinese newspaper beats टाटा बाय बाय। India's only Chinese newspaper, अभी only इसका नाम है, ठीक है। पहले बता नहीं नहीं, आगे लिखो, only Chinese newspaper beats EDU। मैं कभी कभार मैं भी ऐसा लिखता हूँ ना, मेरे को आंख में तकलीफ होती है।
चाइनीज न्यूज़पेपर बीड्स भी बोला द ओवरसीज ચાઇનીઝ કોમર્સ ઓફ ઇન્ડિયા. તમે લોકો જે અંદર અંદર વાત કરો છો પછી તમે મને પૂછશો બોલું છું એ લખો તમે ખાલી ધ ઓવરસીઝ ચાઇનીઝ કોમર્સ ઓફ ઇન્ડિયા. ધ ઓવરસીઝ ચાઇનીઝ ધ ઓવરસીઝ ચાઇનીઝ કોમર્સ ઓફ ઇન્ડિયા also known as, હવે આ નામ છે સિયોંગ પાઉ, SEONG, સિયોંગ NG, સિયોંગ પાઉ, POW. પાઉ તો ખબર છે ને, આપણે ખાઈએ તો છે બરાબર બધા. Announced to permanently close printing newspaper. Announced to permanently close newspaper. Seongpao was established in 1969. And it was the only Mandarin newspaper in India. ये मैंग्रीन कौन है? हाँ चलो सरस, वेरी गुड. ભાઈ કેટલા રૂપિયાનો સિક્કો લોન્ચ કર્યો હતો આપણે પાર્લામેન્ટમાં? 75. અરે વાહ વાહ. हमने बिमस्टेक के बारे में पढ़ा है. हाँ बिमस्टेक के बारे में पढ़ चुके हैं. हाँ 25 साल पूरे हुए थे तब मैंने पढ़ाया था. ठीक है, ओके. भाई नया सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? नहीं वो देख के मुझे भी आता है उसके. प्रवीण सूद, वेरी गुड गाइस. कमिश्नर नहीं है 2 महीने से इंडिया में. हाँ कमिश्नर नहीं है 2 महीने से कहाँ का? अहमदाबाद गांधीनगर. अहमदाबाद तो હવે सर आपका कोई फ्रेंड हो तो एग्जाम निकाल के लगवा दो ना. नाविक लिखो. नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन. नाविक टॉपिक का नाम क्या है? नाविक. NA मीन्स नेविगेशन, IC मीन्स इंडियन कॉन्स्टलेशन. नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन. ठीक है. हम GPS जो यूज करते हैं वो किसका है? विच कंट्री ओन्स दैट टेक्नोलॉजी? USA. ठीक है. स्टोरी ऐसी है बैकग्राउंड की. इन द कारगिल वॉर वी आस्क USA to lend us the precise version of GPS so that we can target our missiles in an appropriate way. US ने बोल दिया ना. तो हम लोग क्या है, थोड़े स्वाभिमानी लोग हैं, तो हमने बोला चल कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे. ठीक है. तो आफ्टर lots of work and so many years finally we have developed our own navigation system जिसका नाम क्या है? नाविक. ठीक है. नाविक में टोटल कितने सैटेलाइट्स है? 7. ठीक है. लिखो पहले इतना बेसिक चीज. It is also known as Indian Regional Navigation Satellite System. अगर आप इसके हर एक के पहले इनिशियल को लोगे तो क्या हो जाएगा? IRNSS. नाविक को हम क्या कहते हैं? IRNSS. ठीक है. सैटेलाइट सिस्टम 24/7 हमें ये सर्विस प्रोवाइड करेगा. कैसी सर्विस है? 2 तरह की है. एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम
स्टैंडर्ड पोजीशनिंग किसके लिए होगी? हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है, नॉर्मल लोगों के लिए। और दूसरी है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, तो ये किसके लिए होगी? बड़े लोग। मिलिट्री, आर्म फोर्सेस, ठीक है, यस। रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, इंडिया इज नाउ वन ऑफ द 5 कंट्रीज जिनके पास खुद का क्या है? नेविगेशन सिस्टम। बाकी के मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो आपको आने चाहिए, ठीक है, तो वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूं। आगे लिखो, इट इज टोटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है इसका मालिक? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जब भी हमारे साथ किसी ने ऐसा किया है, वी हैव डन दिस थिंग्स, ठीक है। रशिया वॉज ट्रेडिशनली अवर वेरी गुड फ्रेंड, बट इन द अर्ली 90s, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, रशिया for a brief period of time had a good relationship with US also, with the West. So we wanted ramjets. Ramjet is a type of an engine, so that we can carry on with our missile development program and space program. So US was in such a close proximity that even US ने बोल दिया रशिया को कि भाई आप इंडिया को ये सब देना मत, आज हम उनकी गोद में खेल रहे, वो अलग बात है, लेकिन ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम गए मिलने, बातचीत की, सब बोला, चाय वाय पिलाई, नाश्ता करवाया, लेकिन बाद में उन्होंने हमको क्या बोल दिया कि भाई ये तो हमसे नहीं हो गया। अगेन मैं क्या बोला, उन्होंने क्या बोला होगा, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, खुद बना लेंगे। हमने सब खुद बना लिया बाद में, ठीक है। सो ऐसा होता है। ये 2 स्टोरी तो मुझे पक्का है, आप पता है को। अब APJ अब्दुल कलाम खुद गए थे, आई थिंक ही वेंट टू USA ऑल्सो फॉर ऑब्टेनिंग दिस रॉकेट टेक्नोलॉजी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत भव्य स्वागत करने के बाद ना बोल दिया, लेकिन हमने बाद में वापस आके सब खुद बना लेते हैं। टाइम लगता है लेकिन बना लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो आगे भाई। हाँ, ये पहले ध्यान से सुनो, देखो, यूनाइटेड नेशन formed in 1945 with the objective of avoiding war and keeping peace all around the world. But उसके लिए भी आपको पुलिस फोर्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ये लोग उसे पुलिस फोर्स नहीं कहते हैं, दे कॉल दिस एज पीस कीपिंग फोर्स। कुछ लिखो मत, सिर्फ सुनो मेरी बात, ठीक है, वरना ना आदत सुनने में पता चलेगा ना लिखने में पता चलेगा, सिर्फ सुनो, बाद में आराम से लिखना। क्या कहते हैं? पीस कीपिंग फोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये इसके बंदे जो है वो कहां से आएंगे? लड़ने के लिए तो जाना पड़ेगा, लड़ने के लिए नहीं, देखो मैं सब बाद में बताता हूँ, शांति बनाने के लिए। दे नेवर एंगेज विद द मिलिशिया, देयर ओनली जॉब इज टू कीप थिंग्स इन पीसफुल मोड, और अगर ज्यादा हो तो सेल्फ डिफेंस करो बस। यू कैन नॉट एंगेज एनीवेयर, ठीक है। कहां से लोग आएंगे? जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, वो लोग क्या देते हैं? ट्रूप्स देते हैं। जो पैसे वाले होते हैं वो क्या देते हैं? पैसा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये लोग जाते कहां पे, कैसे जाते हैं, कौन डिसाइड करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे डिसाइड कि ये पीस कीपिंग फोर्स है, उनको कहां पे भेजना है, उनका क्या मैंडेट है, ये सब कुछ कौन करता है? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इंडिया ट्रेडिशनली हैव बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है? इंडिया। पीस कीपिंग फोर्स को हम लोग ब्लू हेलमेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज वो कौन सी हेलमेट पहनते हैं? ब्लू कलर की, ठीक है, ठीक है। एंड वी हैव held many records. For an example, we have also sent all women contingent, मतलब सारी महिलाएं in very war-torn regions, and we have been acknowledged as one of the most professional forces in the United Nation peacekeeping missions, ठीक है। अभी जो मैं पहले लिखवा रहा हूँ, चलो पहले इतना लिख लो, अगर इसमें कुछ ना याद आए पूछ लो, मैं बता दूंगा।
अभी इसके 75 इयर्स पूरे हुए, इसलिए अभी मैं आगे लिखवा दूं, पहले इतनी बैकग्राउंड लिख दो इसका। पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट, कहाँ पे ट्रूप्स डिप्लॉय करने कौन डिसाइड करेगा, सिक्योरिटी काउंसिल, है कि नहीं। क्या कहते हैं, ब्लू हेलमेट्स कहते हैं। और अगर आपको नहीं याद होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ, हम जब बहुत बार बाइलेटरल एक्सरसाइज की बात करते हैं, पता है इंडिया श्रीलंका इंडिया नेपाल, तो वो लोग किसका फॉर्मेट फॉलो करते हैं, दिस पीस कीपिंग मिशंस के। यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी कंट्रीज के ट्रूप्स होते हैं, तो एक साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, तो बाइलेटरल रिलेशनशिप में जो एक्सरसाइज होती है उसमें भी हम इसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। क्लास को भरा ही लोग बोला Sir, it was formed in 1945। लिखा था। चलो लिखो, 29 मई इंडियन आर्मी कॉमेमोरेटेड (75th इंटरनेशनल डे, 75th इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर, ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर, ठीक है। In 1948, ये जोरदार है, the first UN peacekeeping mission began operations in Palestine, ठीक है। आपको पता होगा 1948 में the Palestine was bifurcated, और कौन किसको बनाया था, इजराइल, ठीक है। 1948 द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है, कब शुरू हुआ था, 1948 में। इट बिगिंस ऑपरेशन इन पैलेस्टाइन। हमने आज तक, इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड 2,75,000 ट्रूप्स, 2,75,000 ट्रूप्स फॉर पीस कीपिंग मिशन। इंडिया ये सब भी गिनता है, ये सब भी गिनता है। पर डेटा तो है ना यार, कहीं यहाँ कहीं खेलो थोड़ी है બધું ચાલે બરાબર। Right now 6,000 troops are deployed in 12 United Nations missions। इंडिया के कितने ट्रूप्स है, 6,000 in 12 United Nations missions। ठीक है। इंडिया हैज डिप्लॉयड फीमेल एंगेजमेंट टीम्स, in डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोनुस्को लिख देना ब्रैकेट में, MONU, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। કોંગો તો ખબર હોય ને યાર, રેન ફોરેસ્ટ આટલા ફેમસ છે યાર, બરાબર। મોનસુકો, MONUSCO, and UNIFIL,
SFA, UNISFA। एबे करके एक रीजन है इन अफ्रीका, ये वहां पे भेजा है। उस टीम का नाम क्या है? UNISFA। कॉन्गो वाला है, वो आपने CO लिखा ना, मोनुस्को, वो वाला कहाँ पे है? कॉन्गो। पूरी की पूरी क्या है? फीमेल एंगेजमेंट टीम्स। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दान दक्षिणा करते हैं हम लोग बहुत, भले खुद का हालत फकेला है। ठीक है, नहीं अच्छी बात है, करना चाहिए। चलो नेक्स्ट लिखो इसके कंटिन्यूएशन में। इंडिया आसियान, आसियान कंट्रीज पढ़ाई है, पता है ना? टोटल 10 है। म्यांमार से शुरू होता है और फिलीपाइंस तक चलता है। ठीक है, इंडिया आसियान इनिशिएटिव फॉर वुमेन, इंडिया आसियान इनिशिएटिव फॉर वुमेन इन यूनाइटेड नेशन पीके, UNPK। अभी पीके का मतलब तो पता है ना आपको? पीस कीपिंग। ये इनिशिएटिव के अंदर इंडिया एंड अदर 10 आसियान कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग, ताकि हम ज्यादा वुमेन्स को भेज सके इन दिस पीस कीपिंग मिशंस। ठीक है, समझ गए? यस सर। आप में से किसी को जाने का है? नहीं जाने का? ठीक है। नहीं जाने का। चलो अभी हमारे जो मोदी जी गए US में, ठीक है, तो क्या क्या किया याद है आपको? योगा किया। योगा किया। ठीक है, नाश्ता दे यूनाइटेड नेशंस के बाहर जाके सबसे पहले तो क्या किया? योगा किया, जोरदार। ठीक है, वो क्यों किया? भाईचारा बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हाँ, वो तो कब होता है? 21 जून। ये वाला कौन से नंबर का था? 9। शुरू कब किया था? गलत, 2015। ठीक है, 2015 में पहला था, अभी वाला अब तो खुद करके आए। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी को जो भी बोलो, लेकिन कहीं पे बाहर जाके डायरेक्ट किधर है? उनके आगे झुकना पड़ता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क के बाहर गांधी जी का पुतला है। ठीक है, अच्छा। तो आप कुछ भी कर लो, आपको बाहर जाके बापू को तो पहले छूना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, पिक्चर यहाँ पे किसी के भी बनाओ, लेकिन बापू बापू है। ठीक है, हिरोशिमा वाला भी याद है ना? वहां पे भी किसका उद्घाटन किया था? बापू का। ठीक है, बापू को भूलने का नहीं है, वो एग्जाम में भी बहुत काम में आते हैं, अगर आपको नहीं पता। हर 1-2 क्वेश्चन तो बापू का होता ही है। ठीक है, चलो ये समझ गया। दूसरा, ही एड्रेस जॉइंट सेशन ऑफ US कांग्रेस। ठीक है, आई गेस वो उन्होंने ऐसा दूसरी बार किया है कि नहीं? ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज वन ऑफ द ऑफिशियल State स्टेट visit। विजिट, पहला। ठीक है, आज तक कौन कौन ऐसे गया है स्टेट विजिट पे इंडिया में से? जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके साथ गई थी। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। स्टेट होस्ट कौन था? होस्ट एज इन गया कौन था? वो आप लोगों का होमवर्क है, लिख लो। इसके एग्जैक्टली मन्नू दादा थे स्टेट विजिट पे। ठीक है, और राधा कृष्ण साहब। ठीक है, मन्नू दादा, पता है ना मन्नू दादा? वो बहुत अच्छे हैं, वो भी पुलिस को नहीं भेजते घर पे, तो कुछ भी बोला। पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप के लीडर को सम्मान भी किया था एक बार अपने ऑफिस में बुला के। वो नेक्स्ट स्टोरी है, कभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो जो लॉजिक है ना, ऑन दैट लॉजिक, वो एक फोटो के दम पे, ऐसे तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी दिखा सकता हूँ, अमित शाह के भी दिखा सकता हूँ। जनरली क्या होता है समझ लेना, इन शॉर्ट, गवर्नमेंट टॉक्स विद दिस सेपरेटिस्ट ग्रुप। गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे ग्रुप्स के साथ बात करती है कि भाई आप लोग मस्ती मत करो, हथियार डाल दो। ठीक है, और जब कोई भी ग्रुप ऐसा करता है, तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो उनको जाके मिलते हैं। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड तो वो खूनी था, लेकिन अभी उसने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया।
वो फोटो उसका है, लेकिन स्टोरी कैसे बनानी है, स्टोरी कैसे सुनानी है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी ये कुकी जो मिलिशियाज है मिल्टी में, अभी आप देख रहे हो क्या हो रहा है, तो अभी उसमें जब कोई हथियार डालेगा तो वो भी क्या है, अमित शाह फोटो खिंचवाएंगे कि देखो देखो ये कितने अच्छे बच्चे बन गए, तो मतलब क्या उन दोनों का क्या टाका भिड़ा Isn't it? वो सरेंडर करने के लिए गए थे, वो उनके साथ नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक यार, अभी ये आपको वो पता होगा पीएलओ का यासिर अराफत नाम सुना है? यासिर अराफत भाई कौन है, वीआईपी लोगों बराबर। नाउ यासिर अराफत इज अ पीएलओ हेड, बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, आई थिंक मिड 70s की बात कर रहा हूँ। द होल वेस्ट designated him as a terrorist, but यासिर अराफत used to call इंदिरा गांधी her sister। तो क्या अभी दोनों फोटो खींचा है तो क्या, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आपको स्टोरी कैसे बनानी है, सुनानी है, वो अलग बात है। सर मैंने इंस्टाग्राम रील पे देखा था। ये सर आजकल के बच्चे कुछ नहीं, तू भी ये अच्छे बराबर। सर मेरे को रीलों पे सब आते तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। इम्पॉसिबल, स्क्रॉल भी कर लेते हो, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ोगे आप, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड, ठीक है। इमेज धीरे धीरे करके ही नेगेटिव बनाई जाती है। सर फिर ऐसा भी था कि वो मनमोहन सिंह बहुत पढ़ा लिखा था, तब पाकिस्तान कश्मीर मांगती थी, अभी चाय वाला पीएम है तो भीख मांगती आटे की। नो अदर पर्सनल ओपिनियन है। आपके कितने हो आप लोग, 100 हो, आपके 100 ओपिनियन अलग होने चाहिए मेरे से। माय पर्सनल ओपिनियन, मन्नू दादा बेस्ट, मन्नू दादा जैसा कोई नहीं, ठीक है। बोलने का नहीं, काम ज्यादा करने का, ठीक है। और मन्नू दादा के साथ मैंने बोला था, मैं क्या बात कर सकता हूँ उनके साथ, तुम लोग कर सकते हो, मैं तो नहीं कर सकता। इतना पढ़ा लिखा इंसान, उसको मैं क्या बोलूँ जाके, ठीक है। अभी ये जीडीपी का केस देख लो आप, डॉलर का, कि डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, हाँ वो मैं समझ गया, लेकिन रुपया इज गेटिंग वीकर ना। ये ऐसी बातें होती है, ठीक है। यू इट्स लाइक समझोगे आप लोग आगे कभी जाके, चलो। हाँ लेकिन मेन थिंग अभी देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस डील में जो गए थे अमेरिका, इज द डील ऑफ प्रीडेटर ड्रोन्स। हमको क्या मांगता है, ड्रोन चाहिए, ठीक है। लिखो प्रीडेटर ड्रोन, उसका ऑफिशियल नाम क्या है, MQ-9B, सब चाहिए MQ-9B, and these are the most advanced drones that even Americans are using right now। MQ-9B ये नाम है, ये नंबर है, नाम क्या है इसका, प्रीडेटर ड्रोन्स। हमने बोला है कि हमको कितना चाहिए, टोटल 31 ड्रोन्स चाहिए, ठीक है। इसकी डिटेल्स अगर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा तो इसकी डिटेल्स के बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। कितने ड्रोन से 31 चाहिए टोटल। मतलब देखो कितने बिलियंस की डील मिलेगी अमेरिकन्स को, ठीक है। उनका तो धंधा ही है, देयर ओनली मेन जॉब इज ओनली वन थिंग, क्या, पैसा, आर्म्स इंडस्ट्री। नो वन हैज द बेस्ट आर्म्स इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ओनली यूएसए हैज दैट थिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे लिखो, थोड़ा G20 को याद कर लेते हैं, बहुत टाइम से नहीं किया, ठीक है, अब बुरा लग जाएगा फिर। थर्ड कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ टूरिज्म, सॉरी कल्चर। थर्ड वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन कल्चर कहां पे होगी, चलो एक हिंट देता हूं, जानता हूं नहीं आएगा लेकिन तो भी, 50 रुपए की नोट के पीछे कौन है, गांधी जी। अच्छा सॉरी, कौन बोला, हम्पी, वेरी गुड। हम्पी किसका कैपिटल था, विजयनगर एम्पायर, कर्नाटक, ठीक है। लिखो बैंगलोर से काफी इंटीरियर, बहुत दूर जाना पड़ता है। हम्पी द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है। कहां पे है,
कर्नाटक में, वहां पे कौन सी मीटिंग होगी? थर्ड मीटिंग ऑफ कल्चर, ठीक है, लिख लो। अरे बहुत जोरदार जगह है, जाना चाहिए, आप लोगों को भी जाना चाहिए, जोरदार है। ये बाबर आया था जब इंडिया में, तब उसने अपनी बुक में लिखा था कि देयर आर ओनली 5 किंग्स वर्दी टू मेंशन इन द वर्ल्ड, एंड इन दैट ही आल्सो टॉक्ड अबाउट विजयनगर एम्पायर। ये लोग बहुत जोरदार है, खतरनाक काम का, मतलब दे आर लाइक डूइंग रियली वेल, ठीक है। विजयनगर एम्पायर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। इन साउथ में तो अपने को ज्यादा पता नहीं होता है, ठीक है, लिख लो। हम्पी, ठीक है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा। वो हम्पी के चैरियट का फोटो है, अगर आप देखोगे घर पे जाके, ठीक है, दैट चैरियट इज वेरी फेमस। फिर क्या है, ये रील वाले उसके आजू बाजू जाके डांस करने लगे, ठीक है, तो ऐसा लगा कि एक एक गिर ना जाए किसी दिन, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब उस पूरे रथ को थोड़ा कॉर्डन कर दिया है कि आप अंदर अंदर जाके छैया छैया मत करो, आजू आजू बाजू रहो, ठीक है, लिख लो। It has the world's largest open air museum. हम्पी में क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम, ठीक है। It is also a UNESCO World Heritage Site, ठीक है। શું થયું? હા, ઓપન એર મ્યુઝિયમ, બરાબર, ડ્રાઇવિંગ જેવું સિનેમા નથી, મ્યુઝિયમ છે, સેમ ટુ સેમ લાગે એટલે કમ્પેર કરી લો, ચાલે। અરે ઉભા રહો, સમ્રાટ હા બધા જ કરીશું, લિસ્ટ બનાવીશ, चिंता नहीं, बराबर। श्रीलंका को $700 मिलियन का एड दिया वर्ल्ड बैंक ने, उससे अपने को क्या लेना देना? इंडिया गिविंग एनीथिंग टू श्रीलंका वो पढ़ो, इंडिया गिविंग एनीथिंग टू इट्स नेबर्स वो पढ़ो। ये वर्ल्ड बैंक तो वह देता रहता है, उनका काम ही यही है, ठीक है, डेवलपमेंटल लोन्स देना, दैट्स देयर जॉब, ठीक है। अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, होप यू गाइस रिमेंबर। तो अहमदाबाद के 5 फ्लाईओवर के लिए पैसा मांगा था हमने, टेंडर भरा था, उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मिलेगा पैसा, जाओ आप लोग, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम खुद बना लेंगे। ये थोड़ा ड्रोन के बारे में लिखी दो यार ज्यादा। चलो, इंडिया यूएस डील फॉर 31 MQ-9B ड्रोन्स, क्योंकि वो लास्ट 2 साल पहले वो राफेल के बारे में पूछा था ना, इस तरह इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो लिखो, इंडिया's प्लान टू गेट जनरल एटॉमिक्स, कंपनी का नाम क्या है? जनरल एटॉमिक्स, MQ-9B, हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड माने एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, इसे क्या कहेंगे हम? HALE, हेल, ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यार कितने मिलेंगे अपने को? 31 मिलेंगे, ड्रोन्स मिलेंगे, HALE, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, लिख लो। ये जो 31 है उसमें से 15 है सी गार्डियन फॉर द इंडियन नेवी, 15 मिलेंगे सी गार्डियन फॉर इंडियन नेवी, और 16 है स्काई गार्डियंस फॉर एयरफोर्स, 16 है
स्काई गार्डियंस, अभी स्काई है तो दो लोगों को चाहिए, एयरफोर्स को भी चाहिए तो उनको कितने मिलेंगे 8, और आर्मी को भी चाहिए तो उनको कितने मिलेंगे 8। ठीक है, लिख लो। हाँ हाँ सर। किसके लिए काम आएगा? यूएवी का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस गैदर करो, रेकोनेंसेस मिशन पे जाओ। ठीक है, HADR मिशन होते हैं। HADR का फुल फॉर्म क्या पढ़ते हैं हम हर बार? ह्यूमन असिस्टेंस, है क्या नहीं? वेरी गुड। डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, कितना पैसा मिलेगा? $3072 मिलियन। ठीक है, ये प्राइस चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये जो अभी है उसके लिए। ठीक है, 40 घंटा उड़ सकता है ये। $11.2 11.2 किलोमीटर्स इतना ट्रैवल कर सकता है ये। 11.2 मैक्सिमम स्पीड है इसकी 388 किलोमीटर पर आवर। 388। लेजर गाइडेड मिसाइल्स है, एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल भी है। ठीक है, सब मारामारी कर सकता है। लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक एंड एंटी शिप मिसाइल्स। ठीक है, देखो इतना एडवांस है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब क्या? हमारा कुछ कंट्रोल सिस्टम्स यहाँ पे बिगाड़ सकते हैं, ये भी कर सकता है। नेवी का है तो एंटी सरफेस मतलब बिलो द सी भी काम कर सकता है। एंटी सबमरीन, सबमरीन भी उड़ा सकता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ ऐसे और खरीद लो और हर जगह पे रख दो थोड़े थोड़े। ठीक है, उड़ाते रहो, किसी को रिमोट कंट्रोल देके देख लेंगे अभी जिसको देखना होगा वो। ठीक है, ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज जस्ट लाइक रफेल्स जो हमने फ्रांस से खरीदे थे। ठीक है, तो पूरा भर के 6 क्वेश्चन पूछ लिए थे उस साल भी। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी ही आई एम श्योर, तो आप ये थोड़ा ध्यान से देखते रहना, पढ़ते रहना। ठीक है, चलो भाई आगे क्या है? हाँ भाई चलो, टाइटैनिक याद કરી લઈએ। हाँ બરોબર। સ્ટેચ્યુટરી વોર્નિંગ એ છે કે ઘરમાં મસ્ત જોવાનું, આવું નીચે જોવા નહીં જવાનું। બરોબર, અંદર બતાવ્યું છે કે નહીં ટાઇટેનિક પિક્ચરમાં, તો ભાઈ કેમ આવી બધી મસ્તી કરવાની? બરાબર। टाइटैनिक देखो भाई, शिप कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिटेन, आई गेस लिवरपूल। ठीक है, इट वाज सपोज टू गो टू न्यूयॉर्क। ठीक है, बट न्यूफाउंडलैंड आज की डेट में भी इट्स अ प्लेस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा। ठीक है, अभी आज तो सब रडार सिस्टम एडवांस हो गए, उस जमाने में रडार भी नहीं थे। ठीक है, तो आपको स्टोरी तो पता है, देखा होगा ना आपने। ठीक है, 1912 में इट वेंट डाउन। अभी स्टोरी ऐसी है कि वो इतना पुराना है और बाकी सब बैक्टीरिया इट इज ईटिंग दैट शिप। तो साइंटिस्ट लोग ने बोला है कि 10-15 साल के बाद तो ये शिप भी नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो फिर कुछ रील बनाने वाले लोग जो होते हैं उनको ऐसा है कि हमको भी क्या है, नीचे जाके इसको लाइव देखना है। ठीक है, लाइव देखना है। तो आपको बाकी का स्टोरी पता है। ओशन गेट क्या है कंपनी का नाम? जो सबमर्सिबल व्हीकल था उसका नाम क्या था? टाइटन। ठीक है, चलो पहले इतना लिखो यार। बात तो नहीं।
ટાઇટન સબમરીન નું નામ છે સબમર્સિબલ વેહિકલ કહીએ છીએ એને આપણે સબમર્સિબલ એનો મતલબ છે ડૂબી શકે એવું બરોબર હા ડૂબી તો તે આધા का पूरा डुबा के लाया मैं I was learning about that child who was like millionaire's son. So his stepmother was saying that he went along with his father to impress him on Father's Day. मैं सोच रहा हूँ मेरा पापा मेरे को कुछ छोटा काम बोलता है वो भी मैं नहीं करता और ये यार इतना इसके पापा की बात इतनी मानता है कि इतने डेंजरस चीज में भी चला गया ठीक है मेरे को स्विमिंग पूल से डर लगता है इतना अंदर जाने का तो बात ही नहीं है ठीक है चलो आगे लिखो कितने जन थे अंदर भाई नाम लिखो सबका एक मेन का नाम याद लिख लो स्टॉकटन रश वो क्या है सीईओ है ठीक है ओशन गेट एक्सपीडिशंस का कंपनी का नाम पूरा लिखना ओशन गेट एक्सपीडिशन ठीक है उसका सीईओ का नाम क्या है स्टॉकटन रश फिर हैमिश हार्डिंग HAMISH हार्डिंग पॉल हेनरी नार्गोलेट पॉल हेनरी नार्गोलेट અને બીજા બે શહેજાદા દાઉદ અને સુલેમાન દાઉદ બરાબર they are billionaires come on you know ऐसा नहीं है सुलेमान हाँ टाइटैनिक किधर बैठा है I just for a kick if you will travel with western countries in future USA especially London UK आपको वहां पे जो पाकिस्तानी मिलेंगे पहली बार आप उसको रिजेक्ट कर दोगे तो हो ही नहीं सकता ठीक है दे आर लाइक वेरी हर एक जगह पे कुछ इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी होती है दे आर वेरी वेल्यू जैसे इफ यू गो टू कुवैत बहरीन तो वहाँ पे जो सिंधी कम्युनिटी लोग हैं दे आर वेरी वेल इसलिए ऐसा नहीं बहुत पाकिस्तान के पास भी बहुत पैसा है बट उनका क्या है चलो नेक्स्ट बात टाइटैनिक sinks around 13,000 feet below sea level 13,000 feet समझ रहे हो वन वे टिकट का खर्चा था $2,50,000 हाँ $2,50,000 ठीक है हो गया चलो नेक्स्ट इंडिया यूएसए फ्यूचर टेक इनिशिएटिव ये यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ा अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ बाद में आराम से पढ़ाऊंगा देखो वी हैव रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया sole reason to promote disadvantaged section of the society. US did not have reservation but they had an affirmative policy. रिजर्वेशन का भाई बहन ठीक है affirmative policy में होता क्या है that every institute will try to promote diversity. मतलब ऐसा नहीं है कि सारे गोरे आपको दिखे. We will bring brown, we will bring Hispanics, Latino, Black, ठीक है? Like we will give weightage to their ethnicity also to promote a better experience of learning. ऐसा हार्वर्ड कहता है जो मुझे भी ठीक लगता है. People coming from various background can create something good rather than having the same bunch of fellows के हाँ भाई आप लोग आ जाओ ठीक है. This was long contested in USA.
तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 6:5 में, इफ आई एम रॉन्ग रेशियो में 2 दिन पहले जजमेंट दिया कि ये अब से नहीं चलेगा, ठीक है। अब से क्या चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैरिट। सही है तो सही है, तो पता है क्या है, who are opposing this? एशियन पीपल्स। एशियन लोगों को वहां पे मजा आता था, क्योंकि हमको क्या मिलता था, प्रायोरिटी in getting admissions in best India. That's a different story that we will again criticize reservation in India, but in USA, but in USA, so पूरा पेपर दे तो main comment the diaspora, the South Asian diaspora is always supporting things such as affirmative policy there. Why? Benefits them. अब थोड़ा अगरा हो जाएगा, because now white people will like, you know, married man. जहाँ हम भी यहाँ पे कहते हैं ना, married ऐसा नहीं है, it's a very tricky thing. तो वहाँ पे अभी ये सिनारियो, एंड इवन मैंने आपको रो वर्सेस वेड पढ़ाया था, ठीक है, अबाउट अबॉर्शन, तब भी मैंने ये बताया था, फॉर द लार्ज पार्ट ऑफ द डायस्पोरा, हमारी बात कर रहा हूँ, दे सपोर्ट अबॉर्शन। लेकिन यूएस सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम वेरी कंजर्वेटिव इन अ वे, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब भी देखते हैं कितना मैरिट है हमारा, ठीक है, बिकॉज नाउ दे विल कंसिडर टोटल मैरिट बेस्ड एडमिशंस। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ होती है, आपको नहीं पता होना चाहिए, मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं, मेरे कजिन ने मुझे बताया। इट्स लाइक अगर मेरे पेरेंट्स पढ़े हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, सो आई हैव अ बेटर चांस। लेगेसी स्टूडेंट कहते हैं, यस, लेगेसी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी ये दोनों चीज़ पढ़नी पड़ेगी हमें। अबॉर्शन के बारे में मैंने आपको इंडिया का रूल्स भी पढ़ाया था, एमपीटी एक्ट, और वो पढ़ाया था। नेक्स्ट टाइम थोड़ा रिजर्वेशन भी देख लेंगे, और अफर्मेटिव एक्शंस में क्या है वो भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ जजमेंट्स होते हैं यूएस के विच हैव डायरेक्ट बैलेंस विद इंडिया, तो पढ़ने पड़ेंगे एशियन कम्युनिटी के साथ, इंडियन कम्युनिटी के साथ, ठीक है। चलो ये आगे लिखो, यूएस, ये क्या है, बेसिकली इंडिया एंड यूएसए हैज अग्रीड दैट वी विल कोलैबोरेट ऑन हाई टेक टेक्नोलॉजीज। हाई टेक मतलब क्या, AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, मशीन लर्निंग, सॉरी, ठीक है। दिस वाज अ पार्ट ऑफ दिस न्यू पैक्ट, वाज अ पार्ट ऑफ ICET. It was a part of ICET. Full form क्या है? Initiative for Critical and Emerging Technology. Initiative for Critical and Emerging Technologies. सर इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आती है? ये जो मैंने बताई वो है, सुपर कंप्यूटिंग है कि नहीं? ये सारी मिशन इसमें आएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग है, और इंडिया जो सबसे ज्यादा अभी चाहता है वो क्या है, सेमीकंडक्टर्स। वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर कौन है सेमीकंडक्टर्स में? यूएसए, ताइवान इन ईस्टर्न साइड, बट वी वांट ऑल द कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन देयर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। सो दिस बोथ द इनिशिएटिव इज आल्सो टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसकी जो गाइडलाइंस है वो कब डिसाइड की थी? क्वाड मीटिंग इन टोक्यो 2022। कब हुई थी इसकी मीटिंग की गाइडलाइंस पक्की? कब हुआ था ये चीज डिसाइड? 22। क्वाड मीटिंग इन टोक्यो इन मई 2022, ठीक है। 5G 6G सब करेंगे इसके अंदर, ठीक है, सब अच्छी अच्छी बातें, लॉजिक पता है ना आपको, एवरीथिंग पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखो, वॉशिंगटन ने क्या कहा है, दैट न्यू दिल्ली इज अवर ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर। वॉशिंगटन मीन्स यूएसए, न्यू दिल्ली मीन्स इंडिया। क्या बोला है कि भाई इंडिया तो हमारा ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है, ठीक है।
रशिया के बारे में कुछ पढ़ा आप लोगों ने? क्या पढ़ा? यस, वेरी गुड। रशिया में क्या हुआ अभी देखो, समझ लेना। एक ही थोड़ा 2-3 चीजें ही पढ़ना है, डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ व्लादिमीर पुतिन को पता भी नहीं होगा, बट ही फेस्ड अ वेरी सीरियस चैलेंज फ्रॉम अ प्राइवेट मिलिशिया बॉस। मिलिशिया बेसिकली क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ आर्म पीपल, उसे क्या कहते हैं? मिलिशिया। नाउ व्हेन व्लादिमीर पुतिन इन्वेडेड यूक्रेन, he was helped by one of the very powerful militia of Russia, which is called as Wagner Group. लिखो। WWW बराबर जो है, it is a paramilitary organization which works to support Russian military offensives। ठीक है, it is a paramilitary organization। स्टोरी ऐसी चलती है, देख इसका जो हेड है, नाम बताता हूं उसका, he accused the Russian army of incompetence, कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप लोग बेवकूफ हो, उसकी वजह से I am losing my men। He also claimed that you are deliberately firing missiles on the camps in which my men are staying। So ये भाई साहब ने क्या कर दिया? यूटर्न मार के रशिया के अगेंस्ट ही वॉर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा? दिस इज ट्रीजन एंड आई एम गोइंग टू क्रश यू। जो भी हो भी गया है मोस्टली। ठीक है, ऐसा नहीं है। बॉस का नाम लिखो। अभी इसकी स्पेलिंग कैसे बताऊंगा आपको? येवजेनी, YEV, सिर्फ लिखो YEVGENY, येवजेनी प्रिगो, PRIGO, प्रिगोजिन, ZHIN। ठीक है, अभी इसको ऑप्शन दिया है कि तू सुधर जा, आई विल नॉट प्रोसिक्यूट यू, लेकिन सुधर के तू बेलारूस चला जा। बेलारूस क्या है? रशिया का नेबर है बाजू में। बोला मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा, तू भाग जा। ठीक है, बट देखते हैं अभी आगे क्या होता है, लेकिन ये 2 चीज याद रखनी है। ठीक है, चलो। हाँ, પેલું નામ શું છે અવોર્ડનું ઇજિપ્તમાં મળ્યું है? ऑर्डर ऑफ, वहाँ पे भी मोदी जी होके, वहाँ पे भी मोदी जी होके। वो तो पूरा तो हो गया है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश थे, फिर अभी न्यू दिल्ली में मेट्रो में बैठे हैं, स्टूडेंट्स ने कंसल्ट किया। बड़े लोग बड़ी बातें है कि नहीं? तो फिर थर्ड फीपिक समिट कहाँ पे हुई थी? फीपिक समिट, FIPIC, फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक आइलैंड्स। अरे पढ़ा चुका हूँ, इसके लिए पूछ रहा हूँ यार। फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक, तुम लोग लिखो, तुम लोग हाथ ही चलाओ, चलो लिखो। थर्ड फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट। वेरी बैड गाइस, वेरी बैड, नॉट हैप्पी। थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट, इसको अगर शॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? FIPIC, FIPIC। इट वॉज हेल्ड इन पोर्ट मॉर्सबी, पपुआ न्यू गिनी। अरे हमने सब ऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि इन्होंने भी वो दिया, पैर छू लिए तो कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, उनका प्रेसिडेंट ने। ठीक है, क्या करोगे यार? मई 22 को किया। अब वही तो, लेकिन अभी क्या अभी आता है वो नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैंने सुना ही नहीं, वैसे क्वेश्चन ही नहीं। वाह, नहीं इट वॉज, नहीं सुना तो भी आंसर पता चलेगा। बोलो। और अभी तो सुन ली ना गवार। अरे आंदोलन जीवी हो, रिलैक्स।
It was co-chaired by India and Papua New Guinea. PM જેમ્સ મરાપે. હા, હવે બધું લખો પાછું. હવે જોઈ લીધું. હું તમને એ જ પૂછું છું જે મેં તમને ભણાયું હોય, વિથ ધ એક્સપેક્ટેશન કે તમે વાંચ્યું હશે તો તમે મને આન્સર આપશો. બરોબર. પેલા કઈ બીજા બહારના ક્વેશ્ચન હોય હું તમને કોઈ દિવસ નથી પૂછતો. It was co-chaired by India and Papua New Guinea Prime Minister and it was attended by 14 Pacific Island countries. It was attended by 14 Pacific Island countries. बरोबर છે. पहली मीटिंग कब हुई थी? नवंबर 2014 में इन सुवा, फिजी. ये थर्ड है तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? नवंबर 2014 में इन सुवा, SUVA, फिजी. दूसरी मीटिंग उसके एक साल बाद 2015 में डायरेक्ट बीच व्यू से डेजर्ट व्यू, जयपुर. ठीक है, जयपुर 2015. चलो देखो, एक बात याद रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पेट प्रोजेक्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी. ये उन्होंने शुरू किया था 2014 में. आप देख सकते हो व्हाई? बिकॉज सी इन ऑल दिस स्पेसिफिक कंट्रीज ये बहुत सारे लोग जो वहाँ के हैं दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन्स. ठीक है, ये ब्रिटिश लोग क्या है पकड़ पकड़ के ले जाते थे हमको वहाँ पे खेती बेती करवाने के लिए. ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे ही रह गए. तो अभी इनके आधे के नाम देखोगे तो अपने ही निकलेंगे. ठीक है, बट दे आर नाउ फिजियन इन अ वे. ठीक है, ऐसा तो है नहीं अभी वेस्ट इंडीज वाले वेस्ट इंडीज है. ठीक है, बट दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम. एंड जो साउथ कंट्रीज, समझते हो मैंने नॉर्थ और साउथ के बीच में डिफरेंस बताया था. नॉर्थ मीन्स डेवलप्ड कंट्रीज, साउथ मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज. So this is one of the India's way to engage this small countries. All of them are very small island countries. तो इंडिया क्या है, इनका बॉस बन के घूमता है कि भाई इनको थोड़ा डेवलपमेंट कराओ, क्लाइमेट चेंज होगा तो इधर बारिश गिरेगा तो ये लोग डूब जाएंगे. ठीक है, ऑल द गुड थिंग्स. इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ होना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम हाँ होना चाहिए, सस्टेनेबल फार्मिंग, क्लीन एनर्जी, सब कुछ क्या है होना चाहिए. इंडिया क्या है, इंडिया विल कोऑपरेट विथ यू एंड वी विल हेल्प यू इन ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, चलो एक कुछ और बाकी है. हाँ, एक चीज इसमें लिखो भाई. हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड PNG, सिर्फ PNG लिखना. PNG मीन्स पपुआ न्यू गिनी. उनके दोनों ने, प्राइम मिनिस्टर ने, दे इश्यूड अ तमिल क्लासिक. They issued a Tamil classic, Thirukural. અલા આપણું તામિલનું છે. ત્યારે મોદીજી તામિલનાડુના શોખીન થઈ ગયા છે. તમે જોવો મજા આવશે. Thirukural, THIRUKURAL, Thirukural. देखो गाइस, दिस आर द एपिक्स. अभी अपने को क्या है, महाभारत रामायण के अलावा कुछ पता नहीं है. बट साउथ में संगमित करके एक बहुत ही फेमस कल्चर है उनका खुद का भी. उसमें थिरुकुरल इज कंसिडर एज देयर एपिक. अपने नॉर्थ में कौन एपिक है? महाभारत रामायण ज़्यादा चलता है. साउथ वालों के पास क्या है, थिरुकुलर है, और उनके खुद के लिटरेचर भी बहुत ही ज़्यादा रिच है. तो ये थिरुकुलर को उन्होंने लॉन्च किया कहाँ पे? दोनों ने मिलके पपुआ न्यू गिनी में. और वहाँ पे उसका नाम क्या है, लिखो, टॉक पिसिन. They launched this epic in Tok Pisin, TOKPISIN. कौन सी भाषा में लॉन्च किया? टॉक पिसिन में. तो ये टॉक पिसिन कहाँ की लैंग्वेज होगी? पपुआ न्यू गिनी की. ये पपुआ न्यू गिनी की ऑफिशियल लैंग्वेज है. ठीक है, नाम क्या है? टॉक पिसिन. ठीक है, ये समझने की बात है. श्रीलंका में गुजराती लोग नहीं गए थे, तमिल के गए थे. तो वहां पे क्या लॉन्च करेंगे जाके हम?
ऐसी चीज Dog है। pieces। अगर आप केन्या रवांडा जा रहे हो तो वहां पे आप गुजराती लॉन्च कर दो, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा गए थे गुजरात से, ठीक है। जो करीबियन आइलैंड्स है और ये जो सुरीनाम है, गुआना है, वहाँ पंजाब नहीं, पंजाब और नॉर्थ कनाडा एंड अमेरिका कनाडा। एंड लंदन, हर ये क्लियर है। और ये जो करीबियन में वहाँ पे सारे लोग कहाँ से गए थे, यूपी बिहार, ठीक है, दैट्स द थिंग। चलो लाइक आगे लिखो, શું છે भाई? सर वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार वेस्ट इंडीज बाहर हो गई। हाँ वो मैंने आज सुबह ही देखा, पहली बार वेस्ट इंडीज नहीं खेल रहा, ठीक है। एक बार क्या, मैं तो धंधे के बारे में सोच रहा हूँ, मेरा तो यही है। देखो अपने गुजराती पाकू गुजराती, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर के 3 रूम भाड़े पे दे दूँ, जितने भी है वर्ल्ड कप में। पीपल आर गोइंग टू पे 1 लाख रुपीज, तो मैं उसको घर का खाना खिलाऊँ और मैं उसको आराम से मस्त रहने दूंगा, ठीक है। ये अगर आप देखा ही होगा आपने, ये स्टेडियम के बाहर भी लोग पार्किंग के भी पैसे लेते हैं कि नहीं, आपने किया है कि नहीं ऐसा, बताया कि नहीं बता आपको? अच्छा है। हाँ, वहाँ आजू बाजू जो लोग हैं आप उनके घर पे पार्क कर सकते हो, दे विल चार्ज रीजनेबल 500-600 रुपये, ठीक है। हाँ? स्टेडियम में तो कहाँ लेके जा सकते हो कुछ, लेकिन आपको अगर वहाँ पे पार्क करना है आजू बाजू तो आप ये कर सकते हो। अभी ये जितना भी देखो, ओपनिंग हमारे यहाँ पे है, एंडिंग भी हमारे यहाँ पे है, और इंडिया पाकिस्तान है यहाँ पे। उस दिन मैं बड़ौदा चला जाऊंगा, नहीं बड़ौदा नहीं कि बाहर ही चला सर जाऊंगा, क्या मेरे को रिस्क नहीं लेना। इंडिया पाकिस्तान का फर्स्ट डे ऊपर नवरात्रि में हाँ, कर 15 अक्टूबर। ये बहुत टेंशन वाला बात है, सही इसलिए बात मैंने है। बोला ना, द पुलिस फोर्स विल बी स्ट्रेच आउट। देख लो, आधे को लगाओगे आप इधर, नवरात्रि है तो वहां पे, तो अपना क्या होगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा ना हमको। स्टेडियम में चलिए, और टाइटैनिक वाला किस्सा हमारे साथ हो जाएगा, ठीक है। सर वो ट्रॉफी भी तो आ गई, कपिल देव गया था। हाँ भाई लो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिकेट में, अपना क्या लेना देना, ठीक है। तो क्या है हाँ सर, तभी उसका फुटबॉल मेंटल तो वो भी तो जीते पाकिस्तान के सामने। वो सब तो इंडिया सिलेक्ट हो गई फीफा के लिए 98 कमजोर लोगों को हरा के प्राइड नहीं लेना चाहिए, ये गलत बात है। सर, अब इंडिया आपको अगर हराना है तो आप जाको अर्जेंटीना को हराओ भाई, मतलब गरीब इंसान, छोटा मोटा इंसान, उसको हरा के खुश होने पर का। सर पाकिस्तान को हरा के वो फीफा के लिए क्वालीफाई हो गई। 98 कंट्री है इंडिया। हाँ वो तो धीरे धीरे। सर मैन यूनाइटेड ने ट्वीट किया कि 40 मिलियन प्लस मैगवायर इज इक्वल, खाली राइस दे दो हमको। देखा? આપણે આવા મજાક નથી ઉડાઈ શકતા। ચલો બાય નિકો। सुनील छेत्री। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड वॉशिंगटन। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अरे भाई બધું વોશિંગ્ટન જયા પહેલી ઇજિપ્ત ગયું તું કે નહીં ગયું તો બધું विजिटेड अल हकीम मॉस्क, ठीक है, इन इजिप्ट। समझ रहे हो? इस विजिट का इंपॉर्टेंस समझो आप। आफ्टर 1997 this is the first bilateral visit by an Indian Prime Minister to a Arab country। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लिखो, first bilateral visit to an Arab nation by an Indian Prime Minister since 1997, ठीक है। भी बाकी नहीं रखेंगे। 1997 के बाद कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई अरब कंट्री, 1997। मैं इंफॉर्मेशन काट के लिखता हूँ, उधर जितना होता है उतना ही कवर होता है, ठीक है। देखो, अल हकीम मॉस्क कब बनाया था? 11th सेंचुरी में, ठीक है। कहाँ पे है? कैपिटल कैरो, ठीक है।
कायरो को पहले काहिरा कहते थे, QAIHRA, फिर काहिरा वो ब्रिटिशर को नहीं मजा आया होगा तो बदल के कैरो कर दिया, ठीक है उन्होंने। ऑर्डर ऑफ द नाइल याद है ना भाई? वेरी गुड। चलो भाई आगे चलो, चलो चलो लिखो लिखो, हाथ पाँव चलाओ जल्दी, अरे जल्दी जल्दी चलो। ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी सेंट टू स्पेस, वो वाला तो पता है ना? क्या हुआ था बताओ बताओ। स्पेस स्पेस में कैसे क्यों लिखो। ऐसे चेक कर लेंगे। The trophy was launched into stratosphere 1,20,000 feet above the earth. ये बहुत खुजली होता है अपने वाले को यार। The trophy was launched in stratosphere, ठीक है? 1,20,000 feet above the earth. At minus 65 degrees Celsius, क्यों? कैसे किया? ट्रॉफी को आपको नहीं पता होगा, वेदर कंडीशंस चेक करनी होती है, तो हम क्या, हम बलून को बहुत ऊपर बेचते हैं, एंड देन इट रिकॉर्ड्स ऑल द थिंग्स एंड इट सेंड बैक द डेटा ऑन द अर्थ स्टेशन। ये बलून के ऊपर किसको रखा हमने? ट्रॉफी को बेच दिया ऊपर। लिखो, स्ट्रेटोस्फेरिक बलून कहते हैं हम इसको। लिखो, इट वॉज अटैच ऑन स्ट्रेटोस्फेरिक बलून। आप लोग नहीं पढ़ते हो ना? एंड देन इट मेड अ लैंडिंग एट द नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद। मतलब सर रहने वाला तो शो पीस में ही है। इतना सब The World Cup will travel to 18 countries. चलो वर्ल्ड कप के हाँ, 18 कंट्री घूमेगा। और भाई आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भाई कहाँ पे बैठते हैं? ओरिजिनल भाई, क्रिकेट के भाई कौन है ओरिजिनल? दाऊद भाई, ठीक है? दुबई आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई, ठीक है? लिख लो। ए भाई लखो, 1 वाग्या સુધી दोस्त ભણવું છે કે બંધ કરી દેવું છે? કરે જ પૂછું ઉભા રહો 1 જ મિનિટ, મને જોઈ લેવા દો। चलो एक सवाल पूछता हूं। द नेम बिपारजॉय वो किसने दिया था? बांग्लादेश, which means disaster. We started naming cyclones from which year? Good question sir. 2004 या 1999, दोनों में से शायद 2004। टोटल वर्ल्ड में कितनी अप्रूव्ड एजेंसी है? 6। જોઈટ નહીં એના વગર હું કઈ રીતના એમને પૂછું છું તમને? અને આ સાઈડ કઈ અપ્રૂવ છે? નોર્થ ઇન્ડિયન ઓશનમાં, નામ ભૂલી ગયા। નોર્થ ઇન્ડિયન ઓશનમાં which is the approved agency? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पढ़ाया तो था। IMD क्या करता है? जितने भी लिटोरल कंट्रीज है, लिटोरल मतलब जो इंडियन ओशन को शेयर करती है, उनको क्या बेचती है? अवेयरनेस, वार्निंग सिग्नल्स एंड फोरकास्ट। टोटल आई गेस हमने 14 कंट्रीज लिखा होगा शायद, ठीक है? उन सबको क्या है सूचित करने का काम किसका है? IMD का। IMD का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढूंढ के लाना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये बटू दिलीप ना हो
महाराष्ट्र, अरे पंजाब, बीजू कहीं वेस्ट बंगाल, एक्सीलेंट सारे स्टेट बोलते हैं। कश्मीर कश्मीर, श्रीनगर पंजाब, गुजरात, राजस्थान। भागो कश्मीर. Sorry, Florida. okay guys, that will be all. Thank you.